नमस्कार विद्यार्थियों। आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में हम रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र की द्वितीय सर्ग की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में भी मैंने आपको कुरुक्षेत्र की द्वितीय सर्ग की कथा का सार तथा व्याख्या के आवश्यक पद कराए थे। आज भी हम उसी को व्याख्यान को अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतएव वन जाऊंगा। पशु खग भी न देख पाए जहां, छिप किसी कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। जानता हूँ पाप ना धुलेगा वनवास से भी, छिपा तो रहूँगा दुख कुछ तो भुलाऊंगा। व्यंग से बिधेगा वहाँ जर्जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज ना कहलाऊंगा। देखिए, इससे पूर्व भी मैंने आपको बताया था कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और पांडवों ने विजयश्री प्राप्त कर ली है, लेकिन युधिष्ठिर का मन विचलित है, व्याकुल है। चारों ओर जो युद्ध भूमि में विनाश और शव पड़े हुए हैं, उनसे उनका मन बहुत ही अधिक व्यथित है। वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और अपने मन की व्यथा, जो कि बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह, उनके पास जाके अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते हैं कि मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। आज यद्यपि मैंने विजयश्री प्राप्त कर ली है, परंतु जब मैं देखता हूँ अपने परिजनों के शव और उनकी करुण चित्कार सुनता हूँ तो मेरा मन व्यथित हो जाता है। तो ये भी पद अपना कुरुक्षेत्र के द्वितीय सर्ग से चयनित किया गया है और इसमें पश्चाताप करने के लिए दो जो मार्ग बताए हैं युधिष्ठिर ने, कह रहे हैं कि एक तो आत्महत्या है और दूसरा वन को प्रस्थान। और युधिष्ठिर को इन दोनों में से वन गमन, एकांतवास का मार्ग ही अधिक धर्मानुकूल प्रतीत होता है, इसलिए उन्होंने वन गमन पर जोर दे रहे हैं और भीष्म पितामह से कहते हैं, करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा। यदि मैं आत्महत्या कर लूं तो और भी घोर कलंक मेरे ऊपर लगेगा। नगर को छोड़ अतएव वन जाऊंगा, और भी घोर पाप, यानी इस युद्ध में जो पाप मुझे लगेगा उससे भी अधिक यदि मैं आत्महत्या कर लूँ तो मेरे को और भी अधिक पाप लगेगा। तो इसलिए मैं नगर निवास को परित्याग कर वन में चला जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा। पशु खग भी ना देख पाए जहाँ, छिप किसी कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। देखिए उनके मन का पश्चाताप देखिए कि जहाँ पशु पक्षी भी मुझे ना देख सकें, ऐसी किसी गुफा में छिप कर बैठकर मैं खुलकर अपने आंसू बहाऊंगा, अर्थात मैं पश्चाताप करूंगा। जानता हूँ पाप ना धुलेगा वनवास में से भी, और यह मैं जानता हूँ कि वनवास से भी ये जो मैं पाप कर बैठा हूँ ये नहीं धुल सकेगा। लेकिन छिपा तो रहूँगा, दुख कुछ तो भुलाऊंगा, लेकिन मैं छिपा रहूँगा और कुछ अपने दुख को भूल ही जाऊँगा। मतलब एकांतवास में मैं अकेले में इस दुख को भूलने का प्रयास करूँगा। जहाँ मतलब स्पष्ट करा है कि जैसे दुर्योधन का मृत शरीर है ना, पांडवों के मुर्दा हर्ष स्वर के और नियति के व्यंग्यवान से जर्जर हृदय भी तो व्यथित नहीं होगा। और जंगल में कम से कम कहीं धर्मराज कहलाता हूँ तो नाम से तो मुझे कोई भी नहीं पुकारेगा। व्यंग से बिधेगा जहाँ जर्जर हृदय तो नहीं, है ना। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि यहाँ दुर्योधन मृत शरीर के, पांडवों के मुर्दा हर्ष स्वर के
नियति के व्यंग से जर्जर हृदय तो व्यथित नहीं होगा। और जंगल में कम से कम कहीं धर्मराज कहलाता हूँ, नाम से तो मुझे कोई भी नहीं पुकारेगा। वन में तो कहीं तो धर्मराज ना कहलाऊंगा, मतलब कोई धर्म ये नहीं जाने, क्योंकि युधिष्ठिर को कहीं ऐसा लगता है कि धर्मराज था मेरा नाम, मैं धर्म के प्रति अपने प्राणों को भी बलिदान दे सकता था, परंतु मैंने ये धर्म विरुद्ध कृत्य किया है। मतलब उस जीत से, उस विजयश्री से भी उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ है, वे अत्यंत ही व्यथित हैं। और धर्मराज होते हुए भी उनको बार बार ऐसा लगता है कि धर्मराज होते हुए भी जो पाप मैंने किया है वह बार बार धर्मराज कहे जाने पर भी मुझे नाक की तरह डसने लगेगा। अर्थात धर्मराज, और ऐसा घोर पाप, धर्मराज होकर भी मैंने ऐसा पाप किया है, ये दुख उन्हें बराबर व्यथित कर रहा है ना। तो इसमें जैसे पश्चाताप करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके मन स्थिति को कवि ने बहुत सुंदर रूप में व्यक्त करा है कि ऐसा व्यक्ति पलायन की भूमिका, मतलब उसमें ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के मैं एकांत में अलग चला जाऊं, है ना। और इस भागने के मुख्य दो ही प्रसिद्ध मार्ग बताए हैं यहाँ पे, आत्महत्या और पलायन करके वनगमन, है ना। इस मनोवैज्ञानिक तत्व को कवि ने युधिष्ठिर के चरित्र को महाभारत के स्थान पर आधुनिक बनाकर सफल किया है। आगे देखिए, सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना, मुख्य है ये भाव जीवन युद्ध में, भिन्न हम कितना रहे निज कर्म से, और समर तो और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको मगर, जूझना पड़ता सभी को शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता, है बहुत देखा सुना मैंने मगर, वेद खुल पाया न धर्माधर्म का, आज तक ऐसा ही रेखा खींच कर बांट दूं मैं पुण्य को और पाप को। प्रस्तुत पंक्तियों में भी देखिए कवि दिनकर ने ये बताया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन के हृदय में मोह व्याप्त हो गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, कर्ता व्यक्ति नहीं बल्कि अलौकिक सत्ता है, मनुष्य तो केवल उसका एक माध्यम है, संपूर्ण विश्व को संचालित करने वाली एक अलौकिक सत्ता है जो इस विश्व को संचालित करती है, और मनुष्य क्या है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से वह सब कार्यों को करवाता है। अतः स्वयं को कर्ता समझना और कार्य के परिणामों से डरना व्यक्ति की दुर्बलता है। यही सेम जो भाव थे वो भीष्म पितामह ने भी व्यक्त किए थे, उन्होंने भी यही इसी प्रकार के भाव थे कि रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ठीक ही कहा था कि कर्ता हृदय की भावना प्रमुख है। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना, कि ईश्वर ही इस संसार में सब कुछ करवाने वाला है, करता है। मनुष्य तो मात्र एक कठपुतली है, उसको तो ईश्वर का आज्ञा का पालन करना है ना। तो कर्ता हृदय की भावना ही प्रमुख है, मुख्य है ये भाव जीवन युद्ध में, भिन्न हम कितना रहे निज कर्म से। वस्तुतः वह करता नहीं, उस दिन रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, लेकिन केवल एक माध्यम है, अर्थात व्यक्ति के हृदय में कर्ता के भाव का अंश नहीं होना चाहिए। और जीवन के युद्ध में यही बात मुख्य है, ये भाव जीवन युद्ध में, जीवन के युद्ध में यही बात मुख्य रूप से विचारनी चाहिए
कि भिन्न हम कितना रहे निज कर्म से, कि हम अपने कर्म से कितना ही पृथक रहे हैं, अर्थात कर्म करते हुए भी हम में कितनी निष्काम भावना है। और समर तो एक और भी अपवाद है। आगे की पंक्तियों में देखिए, यहाँ पर कवि ने युद्ध की अनिवार्यता बताते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि और फिर युद्ध तो एक ही बात है, चाहता नहीं कोई नहीं इसको, मगर कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता है, स्वयं चाहकर कोई युद्ध करना नहीं चाहता है। आ गया हो द्वार पर ललकारता, शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। कोई चाहकर युद्ध करना नहीं चाहता है, लेकिन शत्रु जब द्वार पर युद्ध के लिए ललकारता हुआ आ जाता है तो फिर सभी को युद्ध करना पड़ता है। युद्ध की अनिवार्यता पर बल दिया है कि हम स्वयं युद्ध करना नहीं चाहते हैं, परंतु जब यदि शत्रु हमारी तरफ है, आ गया है, द्वार पर हमें ललकार रहा है, तो फिर एक वीर होने की बात ही हम उसको पीठ दिखाकर वीरों का अपमान भी नहीं कर सकते। इसलिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर कवि ने युद्ध की अनिवार्यता पर बल दिया है बहुत देखा सुना मैंने, मगर भेद खुल पाया न धर्माधर्म का। और पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैंने भी अपने इस लंबे जीवन रहस्य को, लंबे जीवन में धर्म और अधर्म की बहुत सी बातें देखी सुनी हैं। है बहुत देखा सुना मैंने, मगर मैंने भी बहुत धर्म की अधर्म की बातें देखी और सुनी हैं, किंतु आज तक मैं भी कोई इस रहस्य को नहीं समझ पाया कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। भेद खुल पाया न धर्माधर्म का। मैं भी इस रहस्य को आज तक नहीं समझ पाया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आज तक ऐसा की रेखा खींच कर बांट दूं मैं पुण्य को और पाप को, है ना। और ना मैं कोई इनके मध्य ऐसी रेखा खींच सकने में समर्थ हो पाया हूँ जिससे कि मैं धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य को अलग अलग विभाजित कर सकूं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये कार्य धर्म है और ये अधर्म है, धर्म के विरुद्ध है और ये धर्म है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। ये पाप है या पुण्य है, ऐसा नहीं कह सकता। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कोई भी कर्म स्वयं में ना तो धर्म है और ना अधर्म, ना पुण्य है और ना ही पाप है। अतः किसी भी कर्म के लिए उसका परिणाम जाने बिना उसे धर्म अथवा अधर्म कहना असंभव है। इन पंक्तियों में गीता के कर्म योग में निष्काम भावना का महत्वपूर्ण स्थान है। कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य का अधिकार कर्म करना है, उसको फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो है ना, कर्मणि वाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचनम, है ना। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। और यहाँ पर यही बताने का प्रयत्न करा है, जब युधिष्ठिर व्यथित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो और उनको ऐसा लगता है कि मैंने धर्म के विरुद्ध कार्य किया, तो पितामह उनको समझाते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मैं ही आज तक इस चीज़ को नहीं जान पाया हूँ और ना ही कोई विभाजन की रेखा मैंने इस बीच में खींची है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है ना। तो इस प्रकार के मनोभावों को यहाँ पर युधिष्ठिर के पितामह के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। अगला देखिए पर, जानता हूँ किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा हो ज्वलित प्रतिशोध पर। छीनता हो सत्य कोई और तू, त्याग तब से काम ले ये पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। देखिए बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। इसमें कवि दिनकर ने
पितामह के माध्यम से पाप और पुण्य, युद्ध और मानव के कर्तव्य आदि का वर्णन करा है और युधिष्ठिर को जीवन की वास्तविकता से भी अवगत कराया है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीर। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सम्मान के लिए अंगारों की तरह धधकती हुई वीरता की आवश्यकता है। पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा हो ज्वलित प्रतिशोध पर। ऐसी कैसी वीरता चाहिए? ऐसी वीरता जिसे देखकर शत्रु भयभीत हो जाए, किंतु यदि और पास जाए तो जलकर भस्म हो जाए, है ना। जो व्यक्ति केवल बदले की भावना से, पाप हो सकता नहीं वह युद्ध कहते हैं, यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि कैसी वीरता चाहिए? अपने जीवन में सम्मान के लिए अंगारों के समान धधकती हुई वीरता चाहिए और जिसे दूर से देखकर ही शत्रु भयभीत हो जाए और यदि पास जाए तो वह जलित प्रतिशोध जलकर भस्म हो जाए। जो खड़ा हो जलित प्रतिशोध पर। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल बदले की भावना से युद्ध छेड़ता हो, जो खड़ा हो जलित प्रतिशोध पर, पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है। जो व्यक्ति केवल बदले की भावना से युद्ध करना चाहता है या युद्ध छेड़ता है तो वह पाप नहीं हो सकता। इस प्रकार का युद्ध, पितामह कहते हैं कि इस प्रकार का युद्ध पाप नहीं है। यदि मनुष्य में बदले की भावना है और वह बदले की भावना से किसी के सम्मुख युद्ध का प्रस्ताव रखता है और उससे युद्ध करना है, युद्ध करके अगर हमने उससे विजय प्राप्त कर ली है और उसमें बहुत विनाश भी हुआ है तो किसी भी तरीके से यह पाप नहीं कहा जा सकता। छीनता हो सत्य कोई और तू, बल्कि जो व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को जबरदस्ती छीनता हो, त्याग तप से काम ले वे पाप, और उसके सामने तुम त्याग तप संयम से काम लो तो यह पाप कहलाएगा। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे बढ़ा तेरी तरफ जो हाथ। और यदि किसी के अन्याय और अनाचार करते हुए किसी के ऊपर हम हाथ उठाते हैं, यदि किसी के हाथ अन्याय और अनाचार करते हुए किसी पर उठते हैं, देखिए फिर से देखिए, पुण्य है विच्छिन्न करने बढ़ा तेरी तरफ तो जो हाथ है। अन्याय और अत्याचार से बढ़ा हुआ हाथ, तो उसको यदि काट कर भी हम फेंक दें तो वह किसी भी तरह का पाप नहीं है, बल्कि वह पुण्य है ना। ऐसा कार्य पुण्य है। प्रस्तुत पंक्तियों में हिंसा और अहिंसा, पाप और पुण्य के व्यवहारिक रूप को यहाँ पर कवि ने प्रतिपादित करा है। स्वार्थ के लिए युद्ध अथवा शोषण पाप है, किंतु शोषण और न्याय का सामना करना किसी भी रूप में पाप नहीं है। जब कोई हिंसा पर उतारू हो जाता है तो उस समय उपदेश देना व्यर्थ है। ऐसे समय में उस अत्याचारी को हाथ को काट देना ही धर्म है ना। इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट करा है कि बदले की भावना से यदि कोई युद्ध करता है तो हमें उस युद्ध का जवाब देना चाहिए, पीठ नहीं दिखाना चाहिए, और वही हमारा कर्तव्य है, उससे हमें व्यथित नहीं होना चाहिए ना। तो ये कुछ चंद हुए जिनकी आज हमने व्याख्या करी। आगे भी हम इसको अपने व्याख्यान में कंटिन्यू करें। नमस्कार बच्चों।